हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी गेम ऑफिशियल। तो आप स्टडी गेम ऑफिशियल यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये बेल आइकन दबा दें सो दैट कि फ़र्स्ट जो वीडियो आपको नोटिफिकेशन आएगी वो आपके पास आएगी फर्स्ट नोटिफिकेशन। ओके, तो आज का टॉपिक है मेरा मैं ना कुछ मॉडल आंसर्स करवाने वाली हूँ, लाइक कि आंसर्स को कैसे लिखना है। ठीक है, मेंस में किस तरीके से आंसर्स हम लिखेंगे एंड ऑल। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लूँगी, कुछ क्वेश्चंस लूँगी, उसमें मॉडल आंसर्स दिखाऊंगी कि मॉडल आंसर्स लिखने कैसे हैं। उसके बाद हमें एग्ज़ाम में उसको कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस प्लस आंसर्स। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को यही आ रही है, यही मैसेजेस मुझे आए हैं कि आंसर्स कैसे लिखने हैं, मॉडल आंसर्स प्रोवाइड कर दो। तो कुछ मॉडल आंसर्स मैं यहाँ दिखाने वाली हूँ, उसी अप्रोच के साथ हमें आंसर एग्ज़ाम में लिखना है। ओके ओके, सो दिस इज़ द क्वेश्चन, विच फॉर्म ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज स्टेबल एंड वाई। ठीक है, ये ना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, 5 मार्क्स में पूछा गया था और ये मेरा आंसर नहीं है। ठीक है, अभिजीत सर का आंसर है। मैंने मोस्टली रेफरेंस वहीं से लिया है। उनके आंसर्स जिस तरीके से लिखे गए हैं, दैट इज़ फैबुलस। ओके, ऑल्दो बहुत पुराने हो चुके हैं, बट सिंस दिस इज़ केमिस्ट्री एंड ये काफ़ी स्टैटिक है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहे हैं तो 10 साल बाद वो कुछ और बनाएंगे। ठीक है, वो अब तब भी वाटर बनाएंगे, अभी भी वाटर बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि पुराने नोट्स हो चुके हैं तो हम उनको नहीं रेफर कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। सो दिस इज़ द क्वेश्चन, विच फॉर्म ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज स्टेबल एंड वाई। ओके, तो इथाइलिन ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर हमने बना दिया, ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ओके, दिस इज स्ट्रक्चर। एंड उसके बाद हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन बना दिए। इस तरीके से प्रोजेक्शन हम बना के दिखा देंगे एंड उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, एक्सप्लेन करने के बाद विच इज़ द मोस्ट स्टेबल, विच इज़ द लीस्ट स्टेबल एंड उससे लेस स्टेबल कौन सा है। ठीक है, स्टैगर्ड कौन सी है। ठीक है, ये वाली फॉर्म बता देंगे। एक्लिप्स कौन सा है, ये वाला फॉर्म बता देंगे और उनकी साइड बाय साइड उनको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, कि हमें बेसिकली इसमें बताना क्या है, विच फॉर्म ऑफ द इथाइलिन ग्लाइकोल इज स्टेबल, कौन सा फॉर्म इथाइलिन ग्लाइकोल का स्टेबल है। तो हम इसके सारे फॉर्म्स बना देंगे। ठीक है, सारे फॉर्म्स बना के हमने उनको एक्सप्लेन कर दिया कि इस फॉर्म में ये है, उसमें ये है। ठीक है, ABC करके तीनों को एक्सप्लेन कर दिया और क्यों है वो एक्सप्लेन कर दिया, प्लस उसका डायग्राम। दैट्स इट, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। डन, एंड here next part. Okay, done. Okay, and ये थोड़ा सा नीचे है सेकेंड पॉइंट इसका, ये ओके, नाउ दिस इज विजिबल। ठीक है, ओके, अब ये देखो, फर्स्ट तो हमने बता दिया, इस तरीके से बना दिया। ठीक है, अब सेकेंड ये हो गया, ये रहा। ठीक है, सेम यहाँ पे भी यही है कि हमने उसके फॉर्म्स बनाए। ठीक है, इसको भी इसी तरीके से हमने एक्सप्लेन कर देना है, फॉर्म्स बनाने हैं, उसका एक्सप्लेन करना है, उसका डिटेल्स बतानी है किस तरीके से है और क्यों है, और उसको लिख देना है प्लस डायग्राम्स के साथ। और डायग्राम अगर हम बनाएंगे ना तो हमें मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बना दिया हमारा यहाँ पे। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट हमारा हो गया इस आंसर के लिए। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। मैं बस ये बता रही हूँ कि हमें आंसर्स को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, आंसर्स लेकिन आपको खुद ही लिखने पड़ेंगे ना, क्योंकि अगर मैं मॉडल्स आंसर्स पूरा लिख कर दे दूँगी आपको तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका। मैं बता सकती हूँ कि किस तरीके से लिखना है, बट लिखना तो खुद आपको पड़ेगा। ठीक है, तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टू। ओके, डन, एंड देन हेयर। ओके, done. And the third point is like, okay, this is the another question. ठीक है, in one phenyl, one methyl cyclohexane, the equilibrium constant for the phenyl group is higher than the equilibrium constant for the ame group, but still the most stable conformation is with phenyl group in the axial position. Why?
अब इसका आंसर हमें कैसे लिखना है? अब इसमें क्या पूछा गया है कि जो मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो फिनाइल ग्रुप के साथ क्यों आती है, वो भी एक्सियल पोजीशन में, ठीक है, यही पूछा गया है, ठीक है। और तो हमें इसका आंसर किस तरीके से लिखना है ये भी आप देख लो, ठीक है। पहले हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया, के इक्विवेलेंट बता दिया, के इक्विवेलेंट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया उसके रीज़न के साथ, ठीक है, इस तरीके से। और हाँ, डायग्राम आप अगर बना दोगे ना हर उसका, क्योंकि बिना डायग्राम के अगर आप सिर्फ एक्सप्लेन कर दोगे रिटर्न फॉर्म में तो मार्क्स कम मिलेंगे। अगर आप उसके साथ डायग्राम बना के उससे एरो से लाइक अगर आप ब्लू पेन लेके जा रहे हो तो ब्लैक पेन से उसको एरो से शो कर दो कि यहाँ पे इस तरीके से होगा, जिस तरीके से यहाँ पे रेड पेन से शो करा गया है, तो ना आपको मार्क्स ज़्यादा मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। मैं पूरा एक्सप्लेन तो नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहती, ठीक है। तो ओके स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ओके डन। एंड देन सेकेंड हेयर डन, ओके, ठीक है। इसमें भी कॉन्फ़िगरेशन बना करके हमने बता दिया, 3 कॉन्फ़िगरेशन बना दिए, उसका रीज़न लिख दिया क्यों है, बस और कुछ नहीं करना। उसके बाद दिया जाता है डेक्लाइन सिस्टम, वाइट शेयर फॉर्म इज़ मोर स्टेबल दैन द सिस फॉर्म। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, ठीक है। इसका भी हो जाएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, डन। सी आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन द वीडियो सिंस बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और इतना टाइम भी अभी शायद किसी के पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि अब सब प्रीलिम्स के लिए तैयारी में लग गए होंगे और आपको भी लग जाना चाहिए, ठीक है। ओके, तो इसी तरीके से आंसर्स लिखने हैं आपको। अगर कुछ मैं देखती हूँ कि कुछ फिज़िकल केमिस्ट्री का अगर मुझे मिल जाता है तो मैं उसका एक बार दिखा देती हूँ, ठीक है। इसमें वैसे मोस्टली मेरे को ऑर्गेनिक का ही है, ठीक है। फिज़िकल का भी है मेरे पास, मैं आपको दिखा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। मैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री के आंसर्स, मॉडल आंसर्स दिखा दूँगी, ठीक है। इसमें ना मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर 2 का ही था, ठीक है। मिसलेनियस क्वेश्चंस थे फ्रॉम और डिफरेंट बुक से थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। तो इस तरीके से हमें आंसर्स को अप्रोच करना है। सबसे मेन हमारा ये हो जाएगी कि हमें अगर डायग्राम बनाना है, उसका कोई भी स्ट्रक्चर हमें दिया गया है तो उसका डायग्राम पक्का हमें बनाना है, ठीक है। अगर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हमें पूछी गई है तो उसको एरोज़ लगा करके शो करना है डिफरेंट कलर से, ठीक है, सो दैट कि हमें ब्यूटीफुल सा आंसर हमारा बन जाए, ठीक है। प्लस उसका हमें बहुत सिस्टमैटिक वे में लाइक हम फ्लो चार्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए, या फिर हम एरोज़ यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कर लेंगे, ओके। थैंक यू फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में मैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री का आंसर्स दिखाऊंगी। थैंक यू।